प्यारे बच्चों, आज मैं एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं वर्ग 10 के लिए नन हिंदी का दूसरा चैप्टर लेकर, जिनका शीर्षक है ईदगाह। यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। यह कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है और यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी के द्वारा लेखक महोदय ने बचपन की मार्मिक प्रकृतियों का वर्णन किए हैं। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने को मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। आज ईद है जो पूरे रमजान के 30 रोजों के बाद आई है। गांव में कौतूहल है, ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही है। बच्चे सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, मानो उसे कुबेर का खजाना जो मिल गया हो। वो बार बार अपनी जेब से अपना धन निकालते, गिनते और फिर खुश होकर अपनी जेब में रख लेते। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और इन सब में सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद है। हामिद एक गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, क्योंकि आज ईद का दिन है, पर्व का दिन है और उसके घर में एक दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं और हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? थोड़ी दूर पर उसे गोद में लेगा कौन? लेकिन यहाँ सिवाइया कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतरनी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सिवाइयां चाहिए। साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों का तो जैसे पर लग गए हो। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम का निशाना लगाता, कोई लड़का खूब हंस रहा है, कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही घटना दोहराती है और बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे हुए। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कहां से ले?
कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखता है और कहता है, हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रबड़ी अपने ही मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना नहीं है। हामिद बोला, क्यों ना हो, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने को जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, टूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहां से लाया? फिर हामिद कहता है, मैंने मोल लिया है। दादी पूछती है, कै पैसे में? हामिद कहता है, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी,
इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद आती बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? आइए अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं या पूछने योग्य हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं? तो ईदगाह कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईदगाह यह कैसी विधा है? तो इसका उत्तर होगा कि यह कहानी है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईद कब होती है? इसका उत्तर होगा कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चे क्यों प्रसन्न थे? बच्चे इसलिए प्रसन्न थे कि ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही थी और मानो उनके जेब में कुबेर का खजाना आ गया हो, इसीलिए बच्चे प्रसन्न थे। बार बार उनको गिनते और गिन के खुश होकर जेब में रख लेते। अगला प्रश्न, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास 15 पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 पैसे थे। अगला प्रश्न, हामिद कैसा लड़का है? हामिद गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। हामिद के पिता किस बीमारी के कारण मर गए? हामिद की पिता हैजा के कारण मर गए। हामिद की मां कैसे मरी? हामिद की मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अमीना कौन है? अमीना, अभागिन अमीना हामिद की दादी है। ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी? ईद के दिन अमीना उदास थी क्योंकि अमीना के घर में अन्न का एक दाना नहीं था और ईदगाह में सिवैयां बांटने की परंपरा होती है। उसके घर में एक दाना नहीं है तो फिर धोबीन, नाइन, मेहतानी और चूड़ीहारिन जो आएगी उसको सिवैया कहां से दिया जाएगा? ये साल भर का त्योहार था और यही बातें सोच सोच कर अमीना उदास थी। अगला प्रश्न हो सकता है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों? हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटे का चुनाव करता है क्योंकि हामिद को याद आता है कि रोटियां सेकते वक्त तवे से उनकी दादी की उंगलियां जल जाती है। अगर वह चिमटा लेके जाएगा तो उनकी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी। खिलौनों का क्या, वे तो टूट जाएंगे। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, अम्मा बिल्कुल न डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा, तुम डरना नहीं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कई विचार आए। उन्होंने सोचा